हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम व्हाट इज एज्योर फाइल्स। सो हम थियोरेटिकली समझेंगे इस वीडियो के अंदर एज्योर फाइल्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक डेमो देखेंगे कि कैसे हम एज्योर फाइल्स का यूज कर सकते हैं अपने रियल वर्ल्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही है कि एज्योर फाइल्स है क्या। सो एज्योर फाइल्स एक पार्ट होता है आपकी एज्योर स्टोरेज अकाउंट सर्विस का। तो एज्योर स्टोरेज अकाउंट सर्विस के अंदर चार तरीके की आपको स्टोरेज मिलती है। पहली आपको होती है ब्लॉब, दूसरी होती है एज्योर फाइल्स, तीसरी होती है टेबल्स एंड चौथी होती है क्यू। तो हम ब्लॉब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। हमने बेसिक लेवल पे टेबल भी डिस्कस किया था एंड क्यू भी डिस्कस किया था, बट हमारा फोकस इस वीडियो के अंदर है एज्योर फाइल्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एज्योर फाइल्स? So Azure Files is a fully managed file storage service in cloud। तो बेसिक लेवल पे ये क्या है, आपको एक स्टोरेज सर्विस मिलती है क्लाउड के ऊपर, Azure क्लाउड के ऊपर, जो सारी की सारी मैनेज्ड होती है बाय Azure। आपको क्या करना होता है एज एन एडमिन, आपको जाके उस सर्विस के अंदर एक फाइल शेयर क्रिएट करना होता है। ठीक है, उस फाइल शेयर के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स डिफाइन करनी होती हैं, बट बैकएंड में जो भी स्टोरेज यूज की जा रही है वो सारी की सारी आपका एज्योर मैनेज करता है कि किस डाटा सेंटर में वो स्टोरेज रखी गई है, वो कौन से हार्डवेयर पे है, फर्मवेयर अपडेट उस स्टोरेज पे चाहिए कि नहीं, वो सब कुछ आपका एज्योर करेगा। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, एज्योर फाइल्स आपको अलाउ करता है कि आप शेयर्ड फोल्डर्स बना सको जो मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, इट लेट्स यू क्रिएट शेयर्ड फोल्डर दैट मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन इट बी एक्सेस्ड। अब हमने यहाँ पे बोल तो दिया कि क्लाउड के ऊपर हम शेयर्ड फोल्डर्स बना सकते हैं, बट कैसे इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन होता है एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू। अब चाहे आप विंडोज पे हो, चाहे आप लिनक्स पे हो या फिर मैक ओएस पे हो, आप एसएमबी का यूज करके इन फाइल शेयर से बात कर सकते हो, इन फाइल शेयर्स को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड हमारे पास एनएफएस। अब मान लो आप लिनक्स के ऊपर हो और आप एसएमबी का यूज नहीं करना चाहते इन फाइल शेयर्स को एक्सेस करने के लिए, तो आप एनएफएस का भी यूज कर सकते हो। ये लिनक्स के अंदर मिलता है आपको एनएफएस का सपोर्ट। ठीक है, तो एनएफएस का आप यूज कर सकते हो फाइल शेयर्स को एक्सेस करने के लिए। थर्ड, आप एज्योर रेस्ट एपीआई का भी यूज कर सकते हो फाइल शेयर्स को एक्सेस करने के लिए। अब मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बिल्ड किया है एज्योर के ऊपर, आप चाहते हो कि वो एप्लीकेशन इन फाइल शेयर्स में से कोई डाटा निकालना चाहता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में अब आपका मान लो वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता एनएफएस को या फिर सपोर्ट नहीं करता एसएनबी को, तो उस सिनेरियो में आपके पास एज्योर रेस्ट एपीआई का ऑप्शन होता है कि आप उस एप्लीकेशन को एज्योर रेस्ट एपीआई का सपोर्ट दो, ताकि वो रेस्ट एपीआई का यूज करके इसमें से डाटा यूज कर सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम, इससे पहले कि हम समझें कि एज्योर फाइल शेयर्स हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है, हम ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि पहले के टाइम में जब हमारे पास क्लाउड नहीं था, एज्योर फाइल्स नहीं थी, तो उससे पहले कैसे हमारा ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस पे शेयर्ड फोल्डर्स बनाए जाते थे और कैसे यूजर्स उनको एक्सेस करते। यहाँ पे हमारा ये ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बेसिक लेवल पे लिया है ये, इसके अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, आपका डोमेन कंट्रोलर भी होगा और बाकी 100 चीजें होती हैं। बट फॉर नाउ बेसिक लेवल पे हमारा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा दिखता है। जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो ऐसा बेसिक लेवल पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिकली एक इस तरीके से एक सैन लगी होगी या फिर नैस लगी होगी। अब बेसिक लेवल पे सैन और नैस क्या होती है, सैन और नैस को आप समझ सकते हो। ठीक है, एक बड़ा सा हार्डवेयर है। ठीक है, उस हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी एसएसडी लगी है या फिर बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी है। ठीक है, तो इतनी सारी हार्ड डिस्क या एसएसडी का ना एक पूल बना होता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा स्टोरेज पड़ी है। फिर आप क्या करते हो, इस सैन या नैस को अपने एक फाइल सर्वर के साथ अटैच कर देते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइल सर्वर है उसके पास ये सारी की सारी स्टोरेज आ जाती है। अब मान लो ये सैन और नैस जो भी आपने यूज की है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, इसका टोटल साइज है फॉर एग्जांपल 10 टीबी। ठीक है, 10 टीबी यहाँ पे आपके पास टोटल साइज है, तो आपके फाइल सर्वर के ऊपर इतनी सारी स्टोरेज पड़ी है। फिर आप क्या करते हो, इस फाइल सर्वर के ऊपर मल्टीपल शेयर्स बनाते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंटिंग नाम का शेयर है, उसी तरीके से आप यहाँ पे एक और शेयर बना देते हो एचआर, उसी तरीके से आप यहाँ पे एक और शेयर बना देते हो आईटी के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पास मल्टीपल शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर आप बनाते हो।
ठीक है। अब ये आप डेडिकेटेड शेयर्स बना रहे हो हर डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि जो अकाउंटिंग वाले यूजर्स हैं वो सिर्फ अकाउंटिंग के फाइल शेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें से डाटा निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन परमिशंस। एचआर वाले एचआर को ही एक्सेस कर सकते हैं, आईटी वाले आईटी को ही एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्रिटिकल डाटा, अब मान लो अकाउंटिंग वाला जो डाटा है वो आईटी पर्सन क्यों एक्सेस करेगा? ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है आईटी वाले पर्सन का, राइट? तो हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स बनाते हैं और परमिशंस देते हैं स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक शेयर एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये मोर ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे आपकी एनटीएफएस परमिशन वगैरह आती हैं, बट हाई लेवल पे इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट होता है। फिर एक बार आपने इस तरीके से शेयर सेटअप कर दिए, फिर आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे एंड पॉइंट पे मान लो यहाँ पे PC1 है, यहाँ पे एक एचआर वाला बंदा लॉगिन कर रहा है, और यहाँ पे PC2 है, यहाँ पे अकाउंटिंग से कोई यूजर लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, PC1 से वो अकाउंटिंग वाले को एक्सेस, मान लो PC2 पे जो अकाउंटिंग वाला लॉगिन कर रहा है वो अकाउंटिंग शेयर को एक्सेस करना चाहता है, तो उसका सारा ट्रैफिक इस तरीके से होके गुजरेगा और इस शेयर को एक्सेस करेगा। ठीक है, सेम तरीके से हमारा एचआर वाला भी एक्सेस करता है और सेम ही तरीके से बाकी यूजर्स भी एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे हमारे पास आती है कि ओवर टाइम जो आपका हार्डवेयर है वो पुराना होता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे ये फाइल सर्वर जो है आपका, ये सेटअप किया आपने 2008 में, तो इसके पास, इसके ऊपर आपने रन किया था विंडोज सर्वर 2008 R2, इस पे इंस्टॉल किया आपने, फाइल सर्वर बना दिया। अब आज चल रहा है 2026, राइट? तो आज के टाइम पे आपको लेटेस्ट वर्जन जो मिलता है विंडोज सर्वर का वो मिलता है 2025 वाला। तो आपको ये जो विंडोज का वर्जन चल रहा है 2008 R2 से 2025 पे लेके जाना है, तो यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इसको। तो अपग्रेड कैसे करते हो? आप बेसिकली एक नया फाइल सर्वर बनाओगे, उस पर 2025 इंस्टॉल करोगे एंड सारा डाटा माइग्रेट करोगे इस पुराने सर्वर से नए पे। अब ये चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपका सारा डाटा इजीली माइग्रेट हो जाए बिना किसी दिक्कत के। सेकंड, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी यूजर्स उसको डे टू डे बेसिस पे एक्सेस कर रहे थे उनको कोई दिक्कत ना आए माइग्रेशन के बाद, मतलब कि वो इजीली नए सर्वर से भी उस डाटा को एक्सेस कर सके ताकि यूजर की तरफ से उसको कोई इम्पैक्ट ना लगे। अब ये ऑन पेपर इजी लगता है कि अच्छा मैंने माइग्रेशन कर दी, यूजर से ग्रुप पॉलिसी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड में माइग्रेशन करनी फाइल सर्वर की एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, यहाँ पे एक चैलेंज तो ये हो गया आपके एडमिन के लिए। सेकंड चैलेंज हो गया कि आपको इस फाइल सर्वर को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल सर्वर एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर ही आपका सारा डाटा स्टोर्ड है, तो आप इसके ऊपर अपना एंटीवायरस भी डालते हो, उसकी एक कॉस्ट है। उसके बाद आप इसके ऊपर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी डालते हो जो आपका सारा ट्रैफिक मॉनिटर कर रहा है। उसी के साथ साथ आप इसको सिक्योर करते हो फर्दर, आप स्पेशल रूल्स बनाते हो इसके लिए। ठीक है, आप बोलते हो कि ठीक है इस पे सिर्फ एसएमबी रन होनी चाहिए, आरडीपी एक्सेस डिसेबल कर रहे हैं हम, इस पे हम विनआरएम का एक्सेस, बाकी सारी प्रोटोकॉल्स डिसेबल कर रहे हैं, तो ये सब में भी टाइम लग रहा है आपके एडमिन का। थर्ड आपके पास होता है कि अब ये वर्चुअल मशीन के ऊपर अपडेट्स भी हैं, तो आपको उन अपडेट्स को भी मैनेज करना है एज एन एडमिन। अगर इसके ऊपर कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है आपको उसको भी प्रॉपरली अप टू डेट रखना है, तो 100 चीज़ें होती हैं एज एन एडमिन आपको फाइल सर्वर मैनेज करने में। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है कि आपका जो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल स्टोरेज अटैच की हुई है इसके ऊपर, चाहे वो सैन है या फिर नेस है, इसके ऊपर भी आप अपडेट्स करोगे। अब इसके ऊपर जो हार्ड ड्राइव्स लगी हैं ये ओवर टाइम पुरानी होंगी, तो आप इनको भी रिप्लेस करोगे नई हार्ड ड्राइव्स के साथ, क्योंकि ओवर टाइम हार्ड ड्राइव्स पे रीड एंड राइट की स्पीड में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब एसएसडी है तो उसके अंदर आपको रीड एंड राइट का इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट ओवर टाइम आप उसके अंदर देखते हो कि अच्छा मेरे पास यहाँ पे 10 TB थी, अब ये ऑलमोस्ट 10 TB यूज होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो मैं इसके अंदर और हार्ड ड्राइव्स डालूं। ठीक है, और एसएसडी डालूं ताकि स्टोरेज बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट भी है, टाइम भी है। ठीक है, उसके बाद आपको मैन फोर्स भी चाहिए, ज़्यादा बंदे चाहिए जो ज़्यादा काम कर सकें और प्रॉपरली मैनेज कर सकें इस एनवायरनमेंट को। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये फाइल ट्रेडिशनल फाइल सर्वर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आज के टाइम पे भी, और यूज़ भी होता है। कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप कंपनी के अंदर से ही काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपका लोकली फाइल सर्वर प्रेजेंट है, तो आपको लेटेंसी कम मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका डाटा इजीली एक्सेसिबल होगा। आपको इसकी दिक्कत नहीं है कि अच्छा मेरे पूरी कंपनी के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो गया फॉर वट एवर रीजन, तो भी आप फाइल शेयर को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो लोकली एग्जिस्ट करता है। सेकंड आपको एडवांटेज ये है कि ये पूरा का पूरा जो हार्डवेयर है आपके ऑन प्रेमिसेस पे पड़ा है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहते हो वैसे सिक्योर कर सकते हो। आपको डाटा
लीक की टेंशन नहीं है कि अच्छा ये कहीं थर्ड पार्टी वेंडर के स्टोरेज पे पड़ा है, नहीं ऐसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आपका फुल कंट्रोल है इसके ऊपर, ये एडवांटेज है। अब चलते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हमको एज्योर फाइल्स ने रिजॉल्व करने में मदद किया ट्रेडिशनल फाइल शेयर के ऊपर से। सबसे पहला हमारे पास आता है नो हार्डवेयर नीडेड, हमको कोई हार्डवेयर चाहिए ही नहीं, हमको ये चाहिए ही नहीं कि हम एक फाइल सर्वर के लिए एक होस्ट बनाएं, उसके ऊपर हम अपना विंडोज सर्वर इंस्टॉल करें, उसके बाद हमको रेड नहीं सेटअप करनी पड़ी, सैन नहीं चाहिए, या फिर डिस्क रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, ये चीज़ों की हेडेक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। सेकंड, इजी स्केलेबिलिटी, कि अगर हमारा जो स्टोरेज है वो फुल होने वाली है तो हमको ये टेंशन नहीं है कि भाई अच्छा स्टोरेज फुल हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरेज क्लाउड पे पड़ी है, एज्योर फाइल्स का यूज कर रहे हैं हम, तो उस सिनेरियो में हमारा सारा डाटा क्लाउड पे पड़ा है, हम बेसिकली विद इन मिनट्स एक्स्ट्रा स्टोरेज ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हमको वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे एक चीज जो बहुत अच्छी है वो है कि आप सिर्फ उतने ही स्टोरेज के पैसे देते हो जितना आप यूज करते हो। मान लो यहाँ पे आज आप यूज कर रहे थे 10 TB एज्योर फाइल्स के ऊपर, तो आप 10 TB के पैसे दे रहे हो। अब आपने क्या सोचा कि लेट्स क्लीन अप थिंग्स, ठीक है, आपने क्लीन अप करते करते आपने वो सारा का सारा डाटा डिलीट करके आप अपनी स्टोरेज को ले आए 5 TB पे, ठीक है, अब आपकी कंपनी सिर्फ 5 TB यूज कर रही है, तो पहले आप 10 TB के पैसे दे रहे थे, अब क्योंकि आप 5 TB यूज कर रहे हो तो अब आप 5 TB के पैसे दोगे। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपको पैसे बचे आपके, क्योंकि आपने कोई हार्डवेयर परचेस नहीं किया था, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है भाई मैंने 10 TB की स्टोरेज बाई की हुई थी, अब 10 TB की स्टोरेज यूज नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसे खराब हो गए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यू ओनली पे फॉर वट यू यूज, ठीक है, जिसको हम बेसिकली पे एज यू गो बोलते हैं, कि जितना आप यूज कर रहे हो उतने पैसे देने हैं। थर्ड हमारे पास है एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी स्टोरेज क्लाउड पे पड़ी है, अब एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस है, तो फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया से काम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप यूएस से काम कर रहे हो, कनाडा से काम कर रहे हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज आपके एनवायरनमेंट के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी अलाउ करती है कि भाई आप हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हो, इन इन लोकेशन से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको इसकी जरूरत नहीं है कि भाई आपको कोई वीपीएन सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, वीपीएन वगैरह की हेडेक नहीं है। ऑन प्रेमिसेस के अंदर क्या होता है, ऑन प्रेमिसेस के अंदर ये होता है कि भाई आपकी कंपनी है, मान लो आपकी कंपनी यहाँ पे यूएस के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे आपका फाइल सर्वर पड़ा है, अब आप काम करते हो इंडिया से, अब यहाँ से आपको जब इस फाइल सर्वर के अंदर का डाटा एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले अपने लैपटॉप के ऊपर वीपीएन कनेक्ट करते हो, ठीक है, वीपीएन क्या करेगा, एक टनल बना देगा आपके लैपटॉप से आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए ओवर इंटरनेट, ठीक है, और उसके बाद आप जब भी कोई डाटा एक्सेस करना चाहते हो इस फाइल सर्वर से तो वो सारा का सारा डाटा इस टनल के थ्रू जाता है और इस टनल के थ्रू आता है। ये आपका बेसिक होता है, ठीक है, जब हम वीपीएन टनल्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल क्लाइंट टू साइट टनल की बात कर रहा हूँ, टनल में नहीं जाएंगे ज्यादा, बट हाँ, तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल कुछ ऐसा होता था, बट क्योंकि हमारा सारा डाटा क्लाउड में पड़ा है, अब डजेंट मैटर आप कहाँ से अपने डाटा को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, आप सिंपल अपना लैपटॉप ऑन करो, इंटरनेट कनेक्ट करो, अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स डालो, और अगर आपकी पॉलिसी अलाउ करती है जिस कंट्री से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको डाटा का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको हेल्प की एज्योर फाइल्स ने एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइल शेयर्स। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एज्योर फाइल क्या होता है, ठीक है, और ट्रेडिशनल फाइल शेयर्स क्या होते थे, कैसे काम करते हैं दोनों चीजें, और क्या प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की बाय यूजिंग एज्योर फाइल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि कैसे हम एज्योर फाइल्स के ऊपर शेयर्स बना सकते हैं और कैसे उन शेयर्स का यूज कर सकते हैं अपने एंड पॉइंट्स के ऊपर। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको।